नमस्कार, मैं हूं बाबा विजेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग। इस मंच पर आज चर्चा करेंगे भारत में वृद्धाश्रम की, वृद्धों की। चर्चा करेंगे माता पिता की, उनकी उपेक्षा की, नई पीढ़ी की बदसलूकी की। मैं कई दिनों से मित्रों मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा था, लगातार प्रयास किया कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन स्क्रीन पर आते के साथ ही मेरी आंखें नम हो जाती है, आंखों से आंसू बह जाते हैं। माँ और पिता पर बात करने के पहले हृदय के पास कोई शब्द रह नहीं जाते हैं कि मैं किस तरह से माता पिता पर मैं बात करूं, परिवार में हो रही उनकी उपेक्षा की चर्चा करूं। मैं सीधे तौर पर मैं उनके चरणों में, माँ और पिता के चरणों में पूरी जिंदगी मैंने अर्पित की है, तो मेरी भावुकता हिलोरे मारने लग जाती है। मैं मौन हो जाता हूं। मन के सागर में इतनी तरह की बातें तैर रही हैं, मैं उन बातों को तीर पर लाने में असमर्थ हो जाता हूं। बावजूद भी आज मैं बात करने जा रहा हूं माता पिता की उपेक्षा पर। मित्रों, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत धर्म प्रधान देश, जहां मूल्यों की बात होती है, जहां चरित्र की बात होती है, जहां आदर्श की बात होती है, मर्यादा की बात होती है, और माता पिता को ब्रह्म का स्थान मिला, पूरी दुनिया के स्वर्ग को नकार करके भी लोग कहते हैं कि मां और पिता के चरणों में जन्नत है। बहुत प्रकार की बातें साहित्य में, दर्शन में, भजनों में, धर्म ग्रंथों में, प्रवचनों में लगातार यह चर्चा हो रही है कि जीवन का सबसे कोई मूल्यवान केंद्र है तो वे माता पिता हैं। लेकिन मित्रों, बहुत दुख की बात है कि भारत जैसे देश में, जहां श्रवण कुमार की कथा कहते कहते हम थकते नहीं हैं, श्रवण कुमार की कथा सुनते सुनते हम भी परेशान हैं, जिस देश में राम के मर्यादा की बात होती हो, दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत का स्वामी अवधेश अपने राजकुमार को राजगद्दी देने के लिए तैयार हो, शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही हो, लेकिन पिता की आज्ञा होती है, पिता की व्यवस्था भी है, वह ब्रह्म स्वरूप है। आज्ञा होती है राम के वनवास की। वो कैसा आदर्श बेटा है कि अपने पिता की आज्ञा को सगुण रूप देने के लिए वह चमकती हुई राज सत्ता को, उस स्वर्णिम सत्ता को, शपथ ग्रहण को ठुकरा करके वो फकीर हो जाता है। और पिता का भी वियोग देखिए, पुत्र के वियोग में पिता दम तोड़ देते हैं और पिता की आज्ञा को जमीन पर उतारने के लिए खाली पांव वन वन भटकते हैं। क्या क्या नहीं 12 वर्ष तक दुख झेला। श्रवण कुमार की कहानी हम लोग सुनते हैं, ना जाने भारतीय धर्म ग्रंथों में माता पिता की कितनी महिमा गाई जाती है। लेकिन मित्रों, चीजें बदल गई है। भारत जैसे देश में वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, क्योंकि कोई बात करने वाला नहीं है। वे वृद्ध उपेक्षित हैं, उनकी संतान उन्हें ठुकरा दी है, उनकी संतान उन्हें उपेक्षित कर रही है। जिस संतान के लिए मैंने मां को भूखे रहते हुए देखा, मां को झूठ बोलते हुए देखा, बेटा मेरा पेट भरा हुआ है, वो 2-2 दिन तक भूखे रहती थी, लेकिन संतान को एहसास नहीं होने देती थी कि मैं भूखी हूं। अब पिता की भी यही कहानी।
तिनका तिनका जोड़ना अपनी संतान के लिए, एक एक ईंट को जोड़ना, घोंसला बनाना अपनी संतान के बेहतर जीवन के लिए और अपने बुढ़ापे के लिए। क्या सपने रहते होंगे माता पिता के, क्या अरमान रहते होंगे माता पिता के, क्या इच्छा रहती होगी, क्या अपेक्षा रहती होगी कि जब शरीर आसक्त हो जाएगा, जिस संतान को हमने गोद में पाला वह संतान हमारी देखभाल करेगी। रात रात भर हम बचपन में साड़ी भिगोते होंगे पेशाब करके, एक बार भी मां को आजिज होते हुए नहीं देखा। लेकिन एक बार घर में आसक्त होने के बाद मां पिता से गंदगी फैल जाए तो उनका जीना घर में दुश्वार हो जाता है। माता पिता के लिए अब घर में कोई जगह नहीं है, घर से बेगाने हो रहे हैं। वृद्धाश्रम, यह दुर्भाग्य है भारत का, जहां भारत माता की जय बोलते हो, वंदे मातरम की जय बोलते हो, गीता माता की पूजा करते हो, गंगा माता की पूजा करते हो, गौ माता की पूजा करते हो, और अपनी ही जननी को घर से बेघर करते हो, तब और क्रोध आता है। इस पाखंड पर बहुत ही गुस्सा आता है, इस दोहरे चरित्र पर बहुत बात कहने की इच्छा होती। मित्रों, बहुत बड़ी त्रासदी आने वाली है। जिनके चरणों में ब्रह्म, स्वर्ग, भगवान क्या क्या नहीं आपने दर्शन किया, कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन एजिंग के अनुसार अब दुनिया में 60 वर्ष से ऊपर के लोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मित्रों, 250 तक आते आते जो 8% का जो वृद्धि रेशियो था, रेट था, अब वो 20% होने वाला है। पूरी दुनिया में वृद्धों की उपेक्षा जारी है। पश्चिम के लोग, जब हम यूज और थ्रो, जब एक कलम पिताजी खरीदते थे तो वर्षों तक उस कलम को उनकी जेब में मैं देखा करता था। रोशनाई खत्म होती थी तो रोशनाई भरी जाती थी। पहली दफा जब जीवन में मैंने देखा था लिखो और फेंको, यूज करके फेंक देना। हमारी अंतश्चेतना में उपयोगितावाद के नए अर्थ स्थापित हो गए। जो उपयोगी है वही मूल्यवान है, या यूज कर लो, फेंक दो उन्हें। माता पिता की भी स्थिति वही है। जब तक माता पिता पैसा देने की स्थिति में रहते हैं, जब तक एटीएम मशीन होने का एहसास कराते हैं, तब तो थोड़ा सम्मान भी मिलता है। जब माता पिता परचेजिंग कैपेसिटी समाप्त उनकी हो जाती है या संतान ठग करके ले लेते हैं, तो उनका दर्द शुरू हो जाता है, उनकी उपेक्षा शुरू हो जाती है। और साफ है कि आपके घर में आवश्यकता क्या है, क्यों घर में है, आपकी उपयोगिता क्या है। कोई बात करने के लिए माता पिता से वक्त नहीं है किसी के पास में। ना बेटा के पास वक्त है, ना बेटी के पास वक्त है, किसी के पास वक्त नहीं है। 2-3 कमरे के मकान में सभी मोबाइल लेकर के बैठे हुए, कोई उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब वो जा रहे हैं वृद्धाश्रम, कोई उनसे बात तो कर ले, किसी के साथ बैठ तो ले। घर में कोई जगह नहीं है माता पिता की। मित्रों, क्या हो गया हिंदुस्तान को? क्रैच। अपने बच्चे को पालने का भी वक्त नहीं है।
बच्चे क्रैच में या अनाथ हो गया तो बच्चे अनाथालय में, किशोर सुधार गृह में, परित्यक्ता बहन प्रतिक्ता गृह में, मां वृद्धाश्रम में, पिताजी वृद्धाश्रम में, और नौजवान सड़क पर अपनी बेबसी के आंसू बहाते हुए, अपनी दुश्वारियों को जीते हुए। किसके लिए जगह है परिवार में? कौन है परिवार में? जब नौजवान रहेगा नहीं, बच्चों के लिए जगह नहीं है, किशोरों के लिए जगह नहीं है, वृद्धों के लिए जगह नहीं है, माता के लिए जगह नहीं है, तो परिवार नामक संस्था पर सबसे बड़ा संकट आज है। परिवार टूट रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं। मुझे याद है विधवा बुआ को घर में जीवन गुजारते हुए, परदादा को भी घर में रहते हुए, पिछले 25-30 वर्षों के दौरान बुआ, फूआ, मौसी, सारे रिश्ते इतिहास हो रहे हैं। बच गए माता पिता, वे वृद्धाश्रम जा रहे हैं। बच गए पति पत्नी और बच्चे, बच्चे क्रैच जा रहे हैं। पत्नी अलग जॉब में है, पति अलग जॉब में है। संडे का इंतजार है। अब यह भी परिवार समाप्त हो गया है। अब जो दूरदर्शन पर नए परिवार की परिभाषा आ रही है, जो नए नए धारावाहिक चल रहे हैं, जिस सीरियल के प्रभाव में हमारा घर तबाह हो रहा है, वहां जो परिवार की परिभाषा बनाई जा रही है कि मेरे बच्चे, तुम्हारे बच्चे, हम दोनों के बच्चे से झगड़ा करते हैं। मतलब पति भी पत्नी को छोड़ के लाया, 2 बच्चा बांट के लाया, पत्नी भी अपने पति को छोड़ के लाई, 2 बच्चा बांट के लाई। सबके अपने अपने बच्चे एक घर में आए, फिर दोनों से बच्चे हुए। कहा कि मेरे बच्चे, तुम्हारे बच्चे, हम दोनों के बच्चे से झगड़ा करते। यह तो परिवार है। पूरा भारत एक भीड़ में कन्वर्ट हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। इसकी संज्ञाहीनता इस भारत की, इस देश की, समाज की संज्ञा समाप्त हो गई है, सोच खत्म हो गई है, सब कुछ विलुप्त हो जा रहा है। आप कहते हो इस दौर में कि बूढ़े कूड़े हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि बूढ़े तुम्हारी विरासत है, नहीं जी पाओगे इसको छोड़ करके। आज जो बच्चे अराजक हो रहे हैं, बच्चों को ना कोई दुलारने वाला है। आया के हवाले बचपन साथियों, दाई के हवाले, आया के हवाले, क्रैच के हवाले। भारत का बचपन जब अपनी दादी की गोद में खेलता था, भारत का बचपन जब दादा के पास में गुजरता था, एक समाज बनता था, सबको जीने की जगह थी। मित्रों, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दौर में हम आ गए। हमारे लिए परिवार केवल मकान है। मकान और घर में बहुत अंतर होता है मित्रों। मकान घर नहीं होता है जिस घर में असहाय को जीने का अवसर ना मिले, जिस घर में प्रत्येकता को जगह नहीं मिले, जिस घर में बचपन नहीं ठीक से मुस्कुराए, जिस घर में मां नहीं मुस्कुराए, जिस घर में पिता को सम्मान नहीं मिले, वो मकान हो सकता है, वो फ्लैट हो सकता है, वो घर नहीं है, वो नरक है। मैं और मेरी तन्हाइयां, इसके अलावा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सब कुछ बिखर रहा है। सबसे बड़ी चुनौती की बात मैं बार बार कर रहा हूं, किस प्रकार से विरुद्धों को हटाना। और मित्रों, मैं आपको बताऊं, बड़ी रोचक जानकारी है। अभी जो मैं कह रहा था कि जिस तरह से आयातित संस्कृति आपकी जिंदगी में प्रवेश की है, यह अलग बात है। आखिर क्यों हम भागते चले जा रहे हैं? क्या आपको यह अच्छा लगता है?
आपको यह जीवन शैली अच्छी लगती है पश्चिम की? क्या आपको अच्छा लगता है कि परिवार बिखर जाए? क्या आपको अच्छा लगता है कि बच्चे भीड़ बन जाए? क्या आपको अच्छा लगता है कि माता पिता की उपेक्षा हो जाए? मित्रों, मैं साफ कहना चाहता हूं कि सास भी कभी बहू थी, इसका एक ही अर्थ नहीं है। आज मैं भी पिता हूं, मेरा बेटा मुझे देख रहा है। जब मैं अपनी ही जननी, अपने ही पिता का सम्मान हमने नहीं किया, तो मैं अपनी संतान से अपेक्षा नहीं कर सकता। यह आने वाली पीढ़ी भी पूछेगी कि तुम मुझे क्यों उपदेश दे रहे हो श्रवण कुमार बनने का, राम बनने का? तुम कितना अपने मां बाप के चरणों में झुके? हम तो निरुत्तर हो जाएंगे। हम तो अपने बच्चों को कोई उपदेश देने लायक नहीं रह जाएंगे। अब तो छोटा छोटा बच्चा देखता है कि मेरा बाप मेरे दादा को किस तरह पीटता है, किस तरह भूखे रखता है मेरा बाप अपनी मां को, अपने पिता को। वो बच्चा सीख रहा होता है। यही व्यवहार हमारे साथ होगा, यही व्यवहार तुम्हारे साथ होगा। बड़ी मित्रों, बड़ी गंभीर चुनौतियां हैं। और जब मैं वृद्धाश्रम जाता हूं, मेरे जहां ऑफिस है, जहां गायों की सेवा में जाके करता हूं, जहां खेत में काम करता हूं, उसके बगल में एक वृद्धाश्रम है। उस वृद्धाश्रम में जाकर के मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं उस दरवाजे पर जाऊं। जिस बेटे को गोद में खिलाया होगा, उस बेटे के इंतजार में एक बार बेटा पूछ ले। हम लोग चर्चा करते थे पश्चिम में फादर्स डे और मदर्स डे, कि बाप के जन्मदिन पर जब कोई फादर्स डे आता था, पिता को गुलाब फूल जाके बच्चे पहुंचा देते थे। यही मेरे पिता हैं, मां बताती है। मां भी नहीं रहती है बताने के लिए, यही तुम्हारे पिताजी हैं। बस केवल डेट यह है कि मेरे बाप है, और बाप केवल फादर्स डे में याद आते हैं, मां केवल मदर्स डे में याद आती है। कितने डे बनाओगे? जितने दिवस उतने ही संकट। दिवस का मतलब ही है कि बाल दिवस मनाओ, कि नारी दिवस मनाओ, कि पिता दिवस मनाओ, कि मां दिवस मनाओ। ये दिवस का मतलब है कि दीनता हमें घेर रही है, परेशान कर रही है। मैं जाता हूं वृद्धाश्रम, लेकिन जब वहां के जो आश्रम में रहने वाले मां को, बुजुर्गों को, मैं उनकी आंखों को देखता हूं, उनकी आंखों में बहती हुई गंगा को देखता हूं, तो कलेजा टूट जाता है कि मैं कैसे रुक पाऊं। फिर अपने माता पिता याद आते हैं। लगता है कि कहीं न कहीं हम भी गुनहगार हैं, हम भी दोषी हैं। वक्त रहते हुए समाज को हम जगा नहीं पाए। हम इतने आत्म केंद्रित हो गए, निजी चुनौतियों से इतने घिर गए, हम समाज को बचा नहीं पाए। मित्रों, अभी हैदराबाद की एक संस्था है जिसका नाम है होम। होम मतलब हैदराबाद ऑक्यूलर मॉर्बिडिटी इन एल्डरली स्टडी। इसने पूरे भारत के वृद्धाश्रम को अध्ययन किया है। सारे वृद्धों की आंखें खराब है, श्रवण शक्ति कमजोर है, रहने की ठीक व्यवस्था नहीं, शौचालय ठीक नहीं है, कोई उत्सव त्योहार पर कोई पूछने वाला नहीं। ये तमाम प्रकार की चीजें हैं। लोग कहते हैं कि जो मूर्ख है वही अपने माता पिता की उपेक्षा करते हैं। अरे कैसी बात करते हो, मूर्खता की बात? सबसे ज्यादा ये जो पढ़े लिखे सो कॉल्ड हैं, ये जो अचर कटुआ वर्ग है, इन लोगों ने अपनी बाजार में जिंदा रहने के लिए जिस तरह से अपने माता पिता की उपेक्षा किया है, ये पढ़े लिखे लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं। आपको मित्रों और सूचना दूं, सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम, सबसे शिक्षित प्रदेश केरल, 182 वृद्धाश्रम है। पश्चिम बंगाल में 164 वृद्धाश्रम है। तमिलनाडु में 151 वृद्धाश्रम है। महाराष्ट्र में 133 वृद्धाश्रम है। आंध्र प्रदेश में 114 वृद्धाश्रम है। कर्नाटक में 91 वृद्धाश्रम है। गुजरात में 77 वृद्धाश्रम है। लेकिन चौंकाने वाली बात, जिसको कॉ बेल्ट कहते हो, जिसको सबसे गरीब निर्धन सूबा कहते हो,
आपको बिहार में रेयर से रेयर मिलेगा कि बिहार में वृद्धाश्रम है। आज भी उत्तर प्रदेश और बिहार में हया है, संतान की आंखों में पानी है, दुख सुख झेल करके भी परिवार साथ रह रहे हैं, लेकिन चुनौतियां इन सूबों को भी घेर रही है। बहुत तेजी से यह एंड्रॉयड जनरेशन, बहुत तेजी से, इनको बताया ही नहीं गया है कि रिश्ते का अर्थ क्या होता है। मैं जब महाराज जी को सुनता हूं, कई बार हमने मंच पर इसकी चर्चा की है, और महाराज जी लगातार पूरा देश घूम करके परिवार को बचा लो, संबंध को बचा लो, क्योंकि हिंदुत्व की बुनियाद अगर है तो परिवार है। अगर परिवार नामक संस्था उजड़ जाएगी तो कितना वर्ल्ड बैंक से कर्ज ला करके जो है तुम क्रैच बनाओगे। अभाव में भी बच्चे पल लेते थे, अभाव में भी माता पिता सुरक्षित थे, स्वस्थ रह जाते थे, दुख तकलीफ होते थे, आपस में बर्तनों में टकराने की आवाज होती थी। वो भारतीय परिवार का सौंदर्य हुआ करता था। अरे वृद्धा पेंशन देने के लिए पैसे तुम्हारे पास में नहीं है। सब जब उपेक्षित हो जाएंगे, बिना पैसे का भी भारत का परिवार, हमारे ऋषि मनीषियों ने जो सिस्टम बनाया, उसमें बिना पैसे का भी, बिना कर्ज लिए भी, राजकोष पर कोई दबाव नहीं था, राजकोष तो निर्भर हुआ करता था। हम लोग प्रेम और मोहब्बत में जिंदगी गुजार लेते थे। मित्रों, बड़ी चुनौतियां हैं, और इन चुनौतियों को फिर मैं कहना चाहता हूं, एक बार रुकिए, एक बार ठहरिए, देखिए, क्योंकि आपको भी वृद्ध होना है, और 2050 तक आपको पता है कि जापान सबसे ज्यादा वृद्ध जापान में है। अब तो अंतिम एकमात्र जो भारत का मीर है, ऐसा कहा जाता है कि 1872 में पैदा हुआ, आज तक मरा नहीं है, 141 वर्ष का है। वो गिनीज बुक में उसके नाम अभी नहीं आए हैं, लेकिन जांच चल रही है। कहीं कहीं जब परिवार की चर्चा होती है कि परिवार में लोग सुख शांति से कई पीढ़ी रह रहे हैं, खबर वह है। पहले खबर बनती थी कि यह परिवार टूट गया, खबर यह होती थी। अब खबर यह है, देखो वह जो लड़का है अपनी मां की कितनी सेवा करता है। खबर अब यह है, खबर अब उल्टी हो गई है। कभी कोई झगड़ा हो जाता था, लोगों की भीड़ जमा होती थी। अब तो आश्चर्य करता है कि आप प्रेम के साथ रह लेते हो। कैसा अभागा देश है, स्त्री पुरुष इतने वर्षों तक साथ रह लेते हैं। वह जो जोड़ने की ताकत थी, वह जो संवेदना थी, वह जो संबंध बोध था, हम लोग यह मानते हैं कि यह पूरी दुनिया एकात्मता की अभिव्यक्ति है, इंटीग्रिटी का एक्सप्रेशन है। जब हम पैदा हुए थे तो हम तो उस ब्रह्मांड के एक पिंड के रूप में थे। मेरा पहला रुदन क्रंदन मां ने सुना होगा, फिर मां से मेरा एकात्म स्थापित हुआ होगा। एक बच्चे का पहले मां से एकात्म स्थापित होता है, फिर मां कहती है कि बेटा यह बाप है, पापा। फिर मां सिखाती है तुम्हारा भाई बहन है। फिर मां कहती है कि तुम्हारी दादी है, यह तुम्हारा दादा है। फिर चेतना और आगे बढ़ती, यह बुआ है, यह मौसी है, यह फूफा है, यह फूफी है। फिर चेतना बच्चों की बढ़ती, हम परिवार से सिखाते जाते हैं। लेकिन समाज में मुझे याद है कि किसी भी व्यक्ति का नाम लेकर के अगर मैं कभी बुला लिया तो मैं बुरी तरह से पिट जाता था। मां मेरी पिटाई करती थी, तुमने नाम लेके कैसे बोल दिया। या तो कोई चाचा थे, या ताऊ थे, या दादा थे, या दादी थे। यह रिश्तों का विस्तार था। हम पूरे समाज से एकात्म स्थापित करते थे। गांव की बेटियां हमारी बेटियां होती थी, हमारी बहनें होती थी, हमारी मां होती थी। वो रिश्तों का विस्तार था। हमारी चेतना बढ़ते जाती थी तो हम गांव से एकात्म स्थापित करते थे। चेतना बढ़ती थी तो राज्य से एकात्म स्थापित करते थे।
हमारी चेतना बढ़ती तो पूरे राष्ट्र से एकात्म स्थापित करते थे। हमारी चेतना और आगे बढ़ती थी तो पूरे विश्व से एकात्म स्थापित करते थे। चेतना हमारी और आगे बढ़ती थी, हम पूरे पशु जगत से, जीव जगत से एकात्म स्थापित करते थे। हमारी चेतना और आगे बढ़ती थी तो हम पत्थर में भी भगवान बना के, पत्थर को भी भगवान बना के पूजते थे, गंगा को भी मां कहते थे। और अंत में जाकर के चेतना का जब विस्तार होता तब तो हम ब्रह्माष्टमी की बात करते थे। यह परिवार पहली पाठशाला हुआ करता था। परिवार ही बुनियाद था। आज वह बुनियाद हिल रहा है और उस हिलने के कारण से माता पिता उपेक्षित है। आइए एक बार सोचिए, ठहरिए। निश्चित रूप से समय के चक्र को पीछे नहीं ले जा सकते, लेकिन इस बदलते वक्त में अगर आप रिश्तों को बचा ले गए तो निश्चित रूप से आप अपनी विरासत को बचा ले जाएंगे। स्वयं के प्रति जो अपेक्षा और आशा करते हैं, शायद वह आपकी अपेक्षा पूरी हो पाएगी, वो आशा पूरी हो पाएगी। बहुत बहुत नमस्कार आप मित्रों को। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए मैं अपनी बात को यह समाप्त करता हूं। धन्यवाद।